जय हिंद दोस्तों। तो ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए आरबीआई ने एक नया नियम की सिफारिश की है। इसके तहत यदि आप 10,000 रुपये से अधिक का भुगतान करते हैं तो वो राशि तुरंत दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। अब वो पैसा जो है वो अगले के अकाउंट में 1 घंटे के बाद ही जाएगा, जिसे आप ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपने जिसे पैसा भेजा है वो सही अकाउंट है या नहीं है। और अगर गलती से पैसा किसी अनजान व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है तो उस 1 घंटे के अंदर आप अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो नियम है वो आरबीआई द्वारा लाया जा रहा है। तो ये कैसे काम करेगा, कब काम करेगा, किन किन लोगों को इससे फायदा होने वाला है और क्या फायदा होगा, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो का आप लाइक जरूर कर दें। तो इस बात को तो आप लोग अच्छे तरह से जानते ही होंगे कि आजकल के डिजिटल दौर में जितनी तेजी से भुगतान आसान हुआ है, पेमेंट आसान हुआ है, उतनी ही तेजी से ऑनलाइन फ्रॉड के मामले जो है वो बढ़े हैं। आपके मेहनत की कमाई को ठगों से बचाने के लिए ही भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने कुछ बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इन नए नियमों का मकसद ग्राहकों को उनके पैसों पर बेहतर नियंत्रण रखना है और धोखाधड़ी की गुंजाइश को कम से कम करना है। तो आरबीआई ने इन प्रस्तावों पर 8 मई 2026 तक जनता से सुझाव मांगे हैं। तो आइए जानते हैं कि इन बदलाव से आपकी बैंकिंग लाइफ कैसे बदलने वाली है और इससे आपको और क्या क्या फायदा जो है वो मिलने वाला है। तो आरबीआई के सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों में से एक किल स्विच, मतलब कि इसका नाम जो है वो किल स्विच रखा गया है। यह आपके मोबाइल बैंकिंग ऐप या नेट बैंकिंग ऐप पर एक जादुई बटन की तरह काम करने वाला है। तो अब बात आती है कि ये कैसे काम करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको जरा भी अंदेशा होता है कि आपके फ़ोन जो है वो हैक हो गया है या आप किसी फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, तो आप इस बटन को दबाकर तुरंत अपने खाते से जुड़े सभी डिजिटल पेमेंट मोड को, जैसे कि यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड वगैरह को डिजेबल कर सकते हैं, मतलब कि बंद कर सकते हैं। एक बार किल स्विच एक्टिवेट होने के बाद फिर सेवाओं को दोबारा शुरू करने के लिए आपको कई सुरक्षा प्रक्रिया या बैंक शाखा जाना होगा, तभी जाके आप फिर से बैंक ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकेंगे। अन्यथा तब तक बैंक जो है वो उस पर रोक लगाए रखेगी, जिससे फ्रॉड से आपका पैसा जो है वो बच सकेगा, जिससे आपका पैसा 100% सुरक्षित रह सकेगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ठग जो है वो जल्दबाजी में बड़ा ट्रांजेक्शन जो है वो करवा लेते हैं। तो इसी को रोकने के लिए आरबीआई ने लेट क्रेडिट का सुझाव दिया है बैंकों को। यदि आप 10,000 रुपये से अधिक का भुगतान करते हैं तो पैसा तुरंत दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर नहीं होगा। पैसे जो है वो 1 घंटे के बाद ही ट्रांसफर हो सकेगा। मतलब ट्रांजेक्शन शुरू होने के बाद 1 घंटे का होल्ड पीरियड जो है वो इसलिए रखा गया है कि इस दौरान पैसा जो है वो आपके अकाउंट से कटेगा, लेकिन आप इसे दूसरे पक्ष तक, मतलब दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने से पहले कैंसिल कर सकेंगे, जिससे कि आपका पैसा जो है वो सुरक्षित रह सकेगा और फ्रॉडों से बच सकेगा। क्योंकि अभी के हाल फिलहाल के जो आंकड़े बताते हैं उसमें कुल फ्रॉड वैल्यू का लगभग 98% फ्रॉड जो है वो लगभग 10,000 रुपये से ऊपर के ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए आरबीआई ने इसके साथ साथ एक और नियम को भी जोड़ा है, जिससे फ्रॉड पे 100% तक का लगाम लग सकता है और लग भी जाएगा। क्योंकि अब जिस फोन मोबाइल में सिम कार्ड होगा उसी से आप यूपीआई यूज कर सकेंगे और सिम कार्ड लगा होगा तभी मोबाइल पे ओटीपी आएगा। अब आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि इन नियमों की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, मतलब कि एनसीआरपी के आंकड़े जो सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। साल 2025 में एक साल में लगभग 28 लाख फ्रॉड के मामले सामने आए हैं, जिसे 22,931 करोड़ की भारी भरकम राशि देशवासियों ने गंवाई है, वो भी ऑनलाइन फ्रॉड से। इसलिए इस नियम के लागू होने के बाद म्यूल अकाउंट पर भी लगाम लगेंगे जो दूसरे के नाम पर खोले गए फर्जी खातों से फ्रॉड करते हैं। क्योंकि म्यूल अकाउंट के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई अब खातों में आने वाली कुल क्रेडिट सीमा भी तय करने पर विचार कर रही है, जिससे निश्चित ही भविष्य में ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप चाहते हैं कि ऐसा ही जानकारी आपको हमेशा मिलता रहे, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा सरकारी योजना, बैंकिंग रिलेटेड हुआ लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप जानना चाहते हैं, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो, तो उसके लिए इस चैनल से आप हमेशा जुड़ के रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट और नए जानकारी के साथ। उस हफ्ते के लिए जय हिंद।